ये देखो कालू यहाँ पे खा रहा है रोटी। ये सो रखा था तो मैंने इसको रोटी यहीं पे दे दी थी, तो ये खा के चला गया रोटी और अब ये सो जाएगा दरी में। देखो डिब्बा इसका पूरा साफ़ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सुबह के बज चुके हैं 10। नाश्ता हमारा हो चुका है, झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका है और दोनों बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल। हस्बैंड भी नाश्ता करके जा चुके हैं अपने काम पे। और ये देखो यहाँ पे किचन मैंने अभी साफ़ नहीं किया, किचन मेरी पूरी फैली हुई है। ये तरबूज मैंने अभी खाया था नाश्ते में। और ये देखो सिंक में मेरे बर्तन ही बर्तन भरे हुए हैं। पहले धोऊंगी मैं बर्तनों को। तो बर्तन मैंने धो लिए थे और बर्तन धोने के बाद किचन में मैंने साफ़ कर लिए। अब मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे देखिए सासू जी ने कुछ बैंगन और टमाटर रखे हैं, इनको लेके जाऊँगी मैं ऊपर। और यहाँ पे रखे हैं ये नीम के पत्ते, तो इनको मैं स्टोर में रख दूँगी। नीम के पत्ते ना गेहूँ ले रखे हैं हमने, तो गेहूँ में रखने के लिए। और ये देखो ये ना सुबह सासू जी ने क्यारी में से यहाँ पर निकाली प्याज निकाल के रखे हुए हैं, तो इनकी छटाई करूँगी मैं शाम को, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप हो गई यहाँ पर। और देखो ये 2 क्यारी यहाँ पर खाली हो रखी, दोनों क्यारी। तो इन दोनों क्यारी के प्याज निकाले हैं ये, तो शाम को करूँगी मैं इनकी छटाई मतलब पत्तों से इन प्याज़ों को अलग कर दूँगी। ये देखो तो ये है प्याज, तो शाम को करूँगी मैं इस काम को। फिलहाल कट्टा रख देती है इसके ऊपर हल्का सा, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है यहाँ पे। तो ये कट्टा डाल दिया मैंने इसके ऊपर, फिर शाम को करते हैं हम इस काम को। और यहाँ पे ये गुड़हल के फूल देखिए, कितने सारे फूल खिल रखे हैं इस पेड़ पे। कुछ कलियां हैं, कुछ फूल खिले हुए हैं। बहुत सारे फूल खिल रखे हैं इस पेड़ पे, अच्छे लग रहे हैं फूल। और यहाँ पे हमारे अंकल जी भी आ गए दूध लेके। अंकल जी प्रणाम। बढ़िया अंकल जी। तो हम लेंगे पहले दूध। ये रहा मेरा दूध का जग। और यहाँ पे ये बगल वाली दीदी की क्यारी, जिसमें कि देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई मक्की। देखो, और ये मक्खी ना उगाई थी मोनू ने, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है मक्की। और यहाँ पे ये दीदी के कड़ी पत्ते का पेड़। ये है थोड़े से फूल, यहाँ पे भी एक फूल। तो अब आ गई हूँ मैं ऊपर। दूध मैंने रख दिया किचन में और टाइम देखिए ये हो रहे हैं 10:40। तो मुझे अभी नहाना है, तो चलो फिर मैं मिलूँगी आपसे बाद में। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के और अभी बज रहे सुबह के ठीक 11। तो मुझे किचन में थोड़ी सी, तो ये हैं कुछ सब्जियाँ जो कि कल शाम को मैंने धोई थी, तो मैंने ना इनको फ्रीज़ में नहीं रखा था अभी, तो अभी मैं इनको रख लूँगी फ्रीज़ में। इसमें है खीरा, टमाटर और भिंडियाँ। इसमें से आधी भिंडी तो मैंने सुबह नाश्ते में बना ली थी। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए। तो चलो इनको रख लेती हूँ पहले मैं फ्रीज़ में। तो यहाँ पे इन सब्जियों को मैंने रख लिया है। ये टमाटर है, ये मैंने रखे हैं नेट की थैली में। और इस थैली में मैंने रखे हैं ये भिंडी और खीरा। ये मेरे पास नेट की थैलियाँ है ना, ये मेरे पास 12 थैली है। ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये पड़ी थी मेरे को करीब 90-95 रुपये की 12 थैलियाँ। तो ठीक रहती है थैलियाँ, इनमें सब्ज़ी डाल दो ना तो हवा भी इनमें लगती रहती है, क्योंकि नेट है। और फ्रिज भी हमारे इनसे ऑर्गेनाइज रहता है पूरे फ्रिज में, फिर ना सामान यहाँ वहाँ नहीं फैला रहता है। तो चलो इनको रख देती हूँ पहले मैं फ्रिज में। तो ये फ्रीज में मैंने इनको रख दिया है। नीचे रखी है मैंने ये खीरे की थैली और उसके ऊपर रखे हैं मैंने टमाटर। और इधर है आधा तरबूज और इसका आधा मैंने नाश्ते में खाया था। तो चलो फ्रिज को कर देती हूँ मैं बंद। तो अब फिर से आ गई मैं किचन में और मैं यहाँ पे ना मैं बनाऊँगी दिन में लंच में कड़ी। तो मैं यहाँ पे कड़ी का घोल बना के रख देती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब कड़ी बनानी हो तो उसका घोल मैं थोड़ी देर पहले बना के रख देती हूँ। तो इस डोंगे में मैंने ली है छाछ। ये थोड़ी सी छाछ थी मेरे पास बची हुई। इसमें मैं डाल दूँगी सारे मसाले एक साथ। मैं डाल रही हूँ पहले इसमें नमक। मसाले अगर पहले डाल के रख दो ना तो फिर ठीक रहता है, घुल भी जाते हैं जल्दी से मसाले इसमें। तो ये डालूँगी मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा धनिया
लाल मिर्च मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च काट लेती हूँ मैं ना कड़ी में कभी भी लाल मिर्च नहीं डालती, मैं ज़्यादातर हरी मिर्च का यूज़ करती हूँ कड़ी में। तो यहाँ पे मैं काटूँगी हरी मिर्च, ये 3-4 हरी मिर्च डाल दूँगी मैं इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च ना बहुत तेज़ है ये। तो थोड़ी देर, करीब आधा 1 घंटा मैं इसको घोल को ऐसे छोड़ दूँगी, तो ये फिर मसाले इसमें सारे घुल जाएंगे जल्दी से। बस, और बाद में ना मैं इसमें लहसुन भी डालूँगी पीस के, थोड़ा खुशबू आ जाएगी कड़ी में और टेस्ट भी आएगा। तो 4 मिर्च डाल दी मैंने यहाँ पे। मिलाती हूँ इस घोल को मैं अच्छे से। तो थोड़ी देर में इस घोल को मैं ऐसे छोड़ दूँगी, करीब 1 घंटा। अभी बज रहे हैं 11, तो 12 सवा 12 तक मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी, तो मसाले अच्छे से घुल जाएंगे इसमें। और इसमें डालूँगी बेसन। मैं कह रही नहीं, ये अजीब सा क्यों दिख रहा है घोल ऐसा पतला पतला सा। तो याद आया कि बेसन तो डाल नहीं है, असली चीज़, मेन चीज़ जो है वो मैं भूल गई थी डालना इसमें। तो अब डाल दूँगी मैं बेसन इसमें। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी कड़ी भी नहीं बनाऊँगी मैं, बनाऊँगी। तो डाल दिया मैंने इसमें बेसन। तो बस इसको थोड़ी देर में ऐसे छोड़ दूँगी। तो इसको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, भी आराम से अपना आप घुल जाता है। थोड़ी देर इसको ऐसे छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए, तो ये घुल जाता है अपने आप। बस इसको रख देते हैं ऐसे ही। और आपको ना बीच में मेरे पीछे अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, खटपट की। तो यहाँ पे ना मकान का काम चल रहा है, तो आवाज़ वहीं से आ रही है। लेंटर की तैयारी चल रही है वहाँ पे आजकल, तो वहीं से खटर पटर की आवाज़, दिन भर ऐसी आवाज़ आती रहती है आजकल। तो चलो फिर इसको मैं रख दूँगी ऐसी थोड़ी देर के लिए, तो ये भीग जाएगा। तो यहाँ पे दिन के बज चुके हैं ठीक 2, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। और यहाँ पे मैंने लगा लिया खाना, यहाँ पे खा रहे हैं हस्बैंड और मोनू। ये देखो, ये है सुबह भिंडी बनाई थी, थोड़ी सी सब्जी है भिंडी की, कड़ी चावल, आपको पता है मैंने कड़ी बनाई है। ये है सलाद। तो ये दोनों खाएंगे खाना। तन्नू अभी नहा रही है, तो चलो मैं भी लगा लेती हूँ अपनी प्लेट। तो यहाँ पे ना खाना खाने के बाद मैं आ गई थी प्याज की छटाई करने, क्योंकि मौसम भी ना ख़राब हो रहा था, बादल आ रहे थे और डर भी लग रहा था कि कहीं बारिश आ गई तो ये प्याज फिर ख़राब हो जाएंगे। तो मोनू ने कहा कि मम्मी अभी मेरे ट्यूशन जाने में टाइम है, तो पहले फटाफट हम इन दोनों मिलकर इन प्याज़ों का काम निपटा देते हैं। और एक क्लिप ना तन्नू शूट कर रही थी ऊपर छत में से। तो यहाँ पे मोनू चले गया था दूसरी दाती लेने, क्योंकि ये वाली दाती थी ना जो इसमें धार बिल्कुल नहीं थी, तो इससे ना हमको ये प्याज काटने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और किचन का काम मैंने अभी कुछ नहीं किया है, बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे सारे। तो ये देखो, यहाँ पे प्याज रखे थे, सारे प्याज हमने फाइनली निकाल के छांट के अलग कर दिए। और ये है प्याज की घास, इसमें से हमने प्याजों को ना छांट के अलग कर दिया है। और वो प्याज मैंने रख दिया अभी स्टोर में। ये देखो, ये इस क्यारी के और इस क्यारी के प्याज थे। तो चलो फाइनली ये काम भी हमारा आज पूरा हुआ। और आपको ना पीछे खटर पटर की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे मकान का काम चल रहा है, तो आवाज़ आ रही है वहाँ से। तो ये पूरी प्याज की घास है, इनमें से हमने प्याज छांटे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। और दिन में ना प्याज का काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और मोनू चले गया था ट्यूशन। तो अभी हो चुकी है शाम के 5:15 हो रहे। और यहाँ पे कुकर में मैंने रखे अंडा और आलू बॉयल होने के लिए। शाम को बनाऊंगी मैं अंडा करी, आटा मल के मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे ना पानी आ रहा था स्टेप नल पे, तो भिंडी में पाइप रखा हुआ है, तो इस पाइप को मैं रख दूँगी अब दूसरी क्यारी में। ये देखो, ये पूरी क्यारी पानी से भर चुकी है, थोड़ा सा वहाँ पे बाकी है, वहाँ पे डाल दूँगी मैं। उसके बाद मैं रख दूँगी इस पाइप को कहीं और। ये थोड़ा सा यहाँ पे सूख रखा है, तो यहाँ पे डाल दूँगी पहले मैं थोड़ा सा पानी, और तब उसके बाद रखते हैं इसको दूसरी क्यारी में, क्योंकि ये क्यारी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, पूरी पानी से भर गई। खटपट की आवाज़ सुनो भाई, आपको आजकल मेरे हर ब्लॉग में लगभग ये आवाज़ सुनने को मिलेगी।
क्योंकि मकान का काम चल रहा है बगल में, तो ये आवाज़ तो फिर वहीं से आती रहती है। पानी कम आ रहा है। बस तो ये क्यारी हमारी हो चुकी है। अब मैं रख देती हूँ इसको दूसरी क्यारी में। यहाँ पे भी रह गया थोड़ा सा, यहाँ पे भी डाल दूँगी बस। तो अब मैं रख दूँगी इसको इस वाली क्यारी में। यहाँ पे ये रख दिया मैंने पाइप दूसरी क्यारी में। कहाँ गया? ये रहा। अरे फिर हिल गया, देखो। यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है पाइप, और अभी क्यारी भर जाएगी। और इस पेड़ पे देखो हमारे अभी भी थोड़े थोड़े बैंगन लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं अभी। तो थोड़े थोड़े बैंगन बाकी है इस पेड़ में अभी, और इसमें भी लग रहे हैं एक दो। ये रहा एक छोटा सा। और वहाँ पे वो सामने देखो, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे लगाया था केले का पेड़, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और यहाँ पे टंकी में मैंने लगा दिया है डिब्बा, इसको भर के मैं केले के पेड़ में डाल दूँगी पानी। तो ये भरने वाला है। तो चलो फिर अब यहाँ पे डाल देते हैं पानी। ये पूरा डिब्बा भर के मैंने डाल दिया यहाँ पे पानी। तो देखो ये रहा हमारा केले का पेड़। तो चलिए फिर इस व्लॉग को इतने रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।